बोल श्याम रामचंद्र की जय हो। लगता है भगवान मेहरबान है भैया। भरत जी महाराज सारी अयोध्या के साथ में भगवान राम को मनाने के लिए निकल चुके हैं और गंगा जी के तट के सामने पहुंचने वाले हैं। श्रृंगवीरपुर आया है। निषाद राज को खबर मिली कि भरत पूरे अयोध्या के साम्राज्य को लेकर के राम से मिलने जा रहे हैं। हाथी हैं, घोड़े हैं, पूरा समाज है और राम के पास जा रहे हैं। श्री निषाद राज जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए और हम भरत को गंगा पार उतरने नहीं देंगे। जो भरत के मन की कुत्सित भावना है उस भावना में उसको कभी सफल होने नहीं देंगे। सारी प्रजा से कहा कि सभी लोग अपना हथियार, अपने तरकस, बाण, धनुष बाण सब तैयार कर लो और आज हम लोगों के मन में, हम लोगों के हाथों में दोनों तरफ लड्डू है। कैसे लड्डू भैया? बोले यदि राम के काज के लिए मर गए तो हमें स्वर्ग मिलेगा और यदि भगवान राम के काज के लिए भरत से लड़ते लड़ते जीत गए तो हमें राम जी की नजरों में यश मिलेगा, संसार में यश मिलेगा कि राम काज के लिए जीवन को हमने निकाल दिया। गंगा जी के पास में श्री भरत जी महाराज अपनी पूरी सभा को लेकर के पहुंचने वाले हैं और कहते हैं, सभी लोगों से कहते हैं, अपनी प्रजा से कि सब लोग अपने सारे धनुष बाण तरकस सब निकाल लो। समर मरन पुनि सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। कुछ भी हो जाए आज हम राम काज के लिए अपने शरीर को त्याग भी देंगे तो हमारा कल्याण ही होगा, न कि अहित होगा। और आपको सही बताएं, हम सबका जीवन राम काज के लिए ही मिला है। वो राम काज किसी भी रूप में हो सकता है, धर्म के रूप में, कर्म के रूप में, अथवा जिस भी कार्य क्षेत्र में हम हैं उस रूप में राम काज हो सकता है। बस करना इतना है कि राम को याद करते हुए राम काज को करना है, राम का विस्मरण करते हुए नहीं। कर्म तो हम सभी करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कर्म ना करता हो, पर सफल इसलिए कर्म नहीं होता है कि भगवान को भूल के कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं मेरी याद भी करो और कर्म भी करो, सफलता तभी मिलेगी। और जो लोग केवल भगवान को याद करते रहते, कर्म नहीं करते, वो भी सफल नहीं होते हैं। और जो लोग केवल कर्म करते हैं, भगवान को याद नहीं करते, वो भी सफल नहीं होते हैं। बात तो तब बनती है जब याद भगवान की भी हो और अपनी कर्म में पूरी दृढ़ता हो, पूरी निष्ठा हो। इसलिए कर्म करें, पर कैसे करें? बोले भगवान को याद करते हुए कर्म करें, चाहे संसार के लिए करो चाहे भगवान के लिए करो। इसलिए मन में यही भावना हो कि हर रूप में मेरे राम जी बैठे हुए हैं, मेरे किसी भी कर्म से किसी व्यक्ति को ठेस न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे। कि सब जग मेरा साईं बैठा, कौन भले कौन मंदे। हर जगह तो रघुनाथ जी बैठे हैं, कौन अच्छा कौन बुरा। यदि अच्छाई बुराई देखेंगे तो हमारे नेत्रों में दोष आ जाएगा महाराज। इसलिए इस अच्छे और बुरे के दोष से बचना है तो सब में ये भाव रखो कि सबके अंदर भगवान ही तो है। भेद क्यों करना, भेदभाव क्यों करना? इसलिए कम कर्म करिए तो सब में रघुनाथ जी को देखते हुए कर्म करिए और उनको याद करते हुए कर्म करिए, तो हमारे कर्म भी सफल होते हैं और भगवान के प्रिय भी बनते हैं। आपके कि महाराज कोई उदाहरण है जिसने केवल भगवान को याद किया और कर्म भी किया? बोले है ना उदाहरण। कौन? बोले सूर्यवंश के राजा थे महाराज अम्बरीश। इतने बड़े निष्ठ भक्त थे भगवान के कि नित्य वो अष्टयाम सेवा श्री ठाकुर जी की करते थे और चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के ही राजा थे महाराज अम्बरीश। एक दिन की बात,
और भगवान की सेवा अपने हाथों से करते थे। कोई नौकर नहीं, कोई चाकर नहीं, ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से, अपने हाथों से चक्की पीसना, उनके लिए आटा बनाना, सब कुछ भगवान के लिए अपने हाथों से करते थे। एक दिन देखा गर्मी का मौसम, अम्बरीश ऋषि भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, तो क्या देखते हैं कि बड़ी ठंडी ठंडी बयार आ रही है, बहुत सुंदर हवा आ रही है। पीछे मुड़ के देखा तो भगवान चतुर्भुज नारायण खड़े हैं और अम्बरीश जी को पंखा कर रहे हैं। अम्बरीश जी भगवान के चरणों में पकड़ गए, बोले प्रभु ऐसा पाप क्यों करते हो, हमें क्या नरक में डालना है। भगवान ने कहा भाई अम्बरीश तुम अष्टयाम सेवा करते हो, 8 प्रहर मेरी सेवा करते हो। तो हमने कहा तुम्हारा राज्य तो बर्बाद हो जाएगा, राज्य कैसे चलेगा, इसलिए हमने अपना चक्र सुदर्शन तुम्हारे राज्य को दे रखा है। इस अयोध्या की रक्षा में, अयोध्या की सेवा में हमारा चक्र सुदर्शन तुम्हारी रक्षा करता रहेगा हमेशा। तो कर्म भी करें, भगवान को याद भी करें। इस प्रकार से अम्बरीश महाराज की रक्षा भई, वैसे ही हमारी भी रक्षा होगी, हमारे कर्म भी सफल होंगे। इसलिए आज निषाद राजगुरु कह रहे हैं कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू है भैया। यदि राम के काज को करते हुए मर गए तो हमको स्वर्ग मिलेगा, और यदि भगवान के काम को करते करते जीत गए तो बोले हमें अपने भगवान के हाथों से संसार में यश मिलेगा। इतना सोच ही रहे थे, उतने पर एक वृद्ध इंसान को छींक आ गई, और जब उसको छींक आई तो उसने कहा सुनो सुनो, तुम लोगों की भावना बड़ी दूषित है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि राम जी, भरत जी महाराज राम जैसे युद्ध करने नहीं, उनको मनाने जा रहे हैं। बोले आप तो ऐसे कह रहे हैं जिससे आपको सब पता हो, पता लगे हम लोग जाएं उनके सामने और हम निपटे जाएं, वो लोग हम पर हमला कर दें तो। उस वृद्ध ने बड़ी सुंदर बात कही, हमारे सनातन धर्म में बताओ, व्यक्ति के आज कितना भी विज्ञान श्रेष्ठ हो गया हो, लेकिन इंसान के मन की पहचान आज विज्ञान भी नहीं कर सकता कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि इंसान के मन की पहचान कर सकता है कि उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसका मन कैसा है। अब कहेंगे कैसे? बोले भोजन से। उन वृद्ध ने कहा भाई एक तरफ जो है किसी थाल में, किसी टोकरी में खगमृग आदि के मांस ले लो, कुछ में मछलियां ले लो और कुछ में फल आदि ले लो, कंदमूल फल। तो जो वस्तु को स्वीकार करेंगे उससे पता लग जाएगा कि इनकी भावना कैसी है। यदि फल स्वीकार करेंगे तो मतलब राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, और यदि मांस स्वीकार करेंगे तो मतलब इनके मन में कुछ दुर्भावना है। देखो भैया, हमारा भोजन जो होता ना, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार बता देता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसे पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। आज सबसे जरूरत यदि किसी चीज की सुधार करने की है हमें और आपको, तो अपने भोजन की है। पहले जमाने में जो बहुत हमारे बुजुर्ग रहते थे घर पर, अगर वो एक बार राम नाम सुन लिए तो महाराज मोजा पहन के भी आप भोजन बना नहीं सकते हो। नंगे पैर बनाना आपको भोजन, और बिना नहाए कोई अगर रसोई में प्रवेश कर जाए तो भोजन जो है नहीं करेंगे। पर आज तो माताएं महाराज चप्पल पहन के बना रही हैं, मोजा चप्पल सब पहन के बनाती खाना। और जिस भोजन में सबसे अधिक शुद्धता की आवश्यकता होती है, जो भोजन साक्षात मन का निर्माण करता है, वो भोजन जब अशुद्ध बनेगा, और किसी व्यक्ति सोचता नहीं नहाए हैं धोए हैं क्या नहीं है, रसोईया में घुस गए महाराज, जो इच्छा भाई उठाए खा लिए चले आए। पर रसोईया जो होता है माताओं हमारे घर का, वो साक्षात भगवान का दरबार होता है। वहां से अन्न नहीं, अन्न क्या है? अन्न साक्षात भगवान का स्वरूप है। अन्नम ब्रह्म कहा गया है। और जिस ब्रह्म को आप स्वीकार करने जा रहे हो, उस ब्रह्म को अपवित्र रूप में स्वीकार करेंगे तो मन भी अपवित्र होगा। इसलिए कभी भी भोजन बनाइए तो चप्पल पहन के मत बनाइए, प्रयास करिए कि पवित्र अवस्था में भोजन बने। और क्योंकि उस भोजन से हमारे घर का, हमारे परिवार का, व्यक्ति का मन का निर्माण होता है। इसलिए भोजन बने तो ऐसा बने जिसको खाने के बाद में प्रसाद की अनुभूति हो। और मैंने आपसे शायद एक आध दिन कथा में बताया भी था कि भोजन बनाइए तो उसको पहले भगवान को भोग लगाइए। बिना भगवान को भोग लगाए जो लोग प्रसाद पाते हैं
वो लोग अपने ही पाप का भक्षण करते हैं। गीता में भगवान ने कहा भुंजन तेते तुहम पापात, जो कहते खाना बन रहा हमारे लिए, भगवान कहते तुम्हारे लिए बनेगा, प्रसाद ना हो, अपने पाप को ही खाओगे। इसलिए आपके घर में चाहे ठाकुर जी हों, लड्डू गोपाल हों, शालिग्राम जी हों, सीताराम जी हों, शंकर जी हों, इवन कोई ना हो, कम से कम पूजा का स्थान कहीं ना कहीं तो होगा। उस स्थान पर पहले भोग बनाओ, फिर एक कटोरी में थाली में वो भगवान का बर्तन रहे उसको अलग ही रखो, उसमें किसी को मत दो भोजन करने के लिए, केवल ठाकुर जी भोजन करें उसमें। भगवान के सामने लेके जाइए और 5 मिनट आंख बंद करके भगवान से कहिए प्रभु आपका प्रसाद है, आप प्रसाद खाओ। कोई मंत्र नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो सिर्फ इतना कह दो कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोजन लगाइए। राजा राम आइए, ऐसे भगवान से 5 मिनट प्रार्थना करके तब उस दाल रोटी सब्जी को हाँ बैठ के सभी लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें।